हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटोलॉजी एकेडमी। आज हम एनसीएल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा पार्ट सेकंड करने वाले हैं। चलिए, यहां पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? अ मैन बायज अ टॉयज ऑफ Rs25 एंड सेल इट फॉर Rs30, फाइंड हिज गेन परसेंट। देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे सबसे पहले आसान चीजें सीख लीजिए, उसके बाद में टफ लेवल में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि एक आदमी 25 रुपए में एक खिलौना खरीदता है और उसे 30 रुपए में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे हमारा क्या हो जाएगा, 25 जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा सीपी, और ये हो जाएगा हमारा 30 जो है ये हो जाएगा हमारा एसपी। तो सीपी हमारा कितना है, 25 है, और एसपी कितना है हमारा 30 है। तो जब हमें यहाँ पे बोला है कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ मतलब तो आपको पता ही है कि प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 5 का है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, 25 रुपए का वो खिलौना कोई खरीदता है और 30 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 5 रुपए का फायदा हुआ उसको। और सीपी कितना है हमारा, सीपी हो जाएगा 25 इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये 25 से 4 बार में ये जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, तो 20% ये प्रॉफिट कमा लिया। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ बॉय बाइज अ पेन फॉर Rs25 एंड सेल इट फॉर Rs20, फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पे बोला एक लड़का 25 रुपए में एक पेन खरीदता है और उसे 20 रुपए में बेचता है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा सीपी और ये हो गया हमारा एसपी। ठीक है, इस बार सीपी क्या है, 25 है, और एसपी जो है 20 है। तो देखिए कभी भी अगर एसपी सीपी से बड़ा है तो हमें फायदा होगा, अगर यहाँ पे सीपी से छोटा अगर एसपी होता है तो हमें नुकसान होगा, मतलब हानि होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस है, लेकिन हमने कोई सामान 25 रुपए में खरीदा और 20 रुपए में बेचा, मतलब 5 रुपए का हमें नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे लॉस 5 का हो रहा है, तो 5 लॉस परसेंट इज इक्वल टू होता है लॉस बटे सीपी। क्या हो जाएगा, सीपी यहाँ पे दिया हुआ है सीपी इंटू 100। ठीक है, तो 25 4 जा 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे 20% हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। आसान है। अभी इसके बाद में ये क्वेश्चन से रिलेटेड अभी रहेगा हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन, इसलिए इजी लिए कि आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया है। If a man purchase 11 orange for Rs10 and sell 10 orange for Rs11, how much profit and loss does he make? यदि एक आदमी 10 रुपए में 11 संतरे खरीदता है और 11 रुपए में 10 संतरे बेचता है, तो उसका लाभ या हानि होती है। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि एक आदमी 10 रुपए में, अब समझ लीजिए एक मान लीजिए कि आदमी जो है वो कितना संतरे खरीदता है, 11 इंटू 10 हम कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 110 संतरे खरीदता है एक आदमी, मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि एक आदमी 10 रुपए में एक संतरे खरीदता है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे कि यहाँ पे एक आदमी जो है 110 ऑरेंज का अगर हम सीपी निकाले, तो यहाँ पे लेंगे कि 10 रुपए में 11 संतरे, मतलब 10 ऊपर जाएगा और 11 नीचे आएगा, इनटू क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो 11 से 10 बार में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 रुपए। ठीक है, अगर सीपी ऑफ 110 का अगर हम निकाले, सीपी ऑफ 110 ऑरेंज का निकाले हम, तो यहाँ पे 11 बटे 10 कर लेंगे। अब क्या बोला है यहाँ पे, 11 रुपए में 10 संतरे, तो 11 रुपए में 10 संतरे इंटू 110 करेंगे, तो ये 11 बार में कट होगा, तो ये यहाँ पे 121 रुपए हुआ। समझ में आ रहा है? दोनों का सीपी निकल गया हमारा। अब क्या है हमारा, प्रॉफिट अगर निकालना है, प्रॉफिट तो यहाँ पे हमारा 121, यहाँ पे 100 आया, 121
और यहाँ पे 100 आया है, तो यहाँ पे 100 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 21 प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन हमें प्रॉफिट परसेंटेज बोला है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो प्रॉफिट कितना है 21 है, और सीपी कितना है हमारा, सीपी कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, और इंटू 100 हमारा फॉर्मूला है, तो 100 से 100 गया तो प्रॉफिट हमारा कितना हो गया 21 हो गया। समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे भी ये चीजें नहीं समझ में आया है तो एक और ट्रिक बता रहा हूं जो बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वो ट्रिक कितना आसान है। अब देखिए यहाँ पे परचेस जो कर रहे हैं, परचेस यहाँ पे हो गया कितना 11 संतरे जो है कितना 11 रुपए में 10 संतरे खरीदता है, 11 और 10 रुपए के हिसाब से 11 संतरे, ठीक है, और सेल करता है 10 रुपए के हिसाब से 11, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट और लॉस हमें बताना है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो यहाँ पे क्या करना है कि 11 इंटू 11 और माइनस करना है 10 इंटू 10 अपॉन 10 इंटू 10, ये हमारा निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए 121 हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 100 अपॉन 100, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे इंटू 100 रहेगा, सॉरी ये फॉर्मूला है, इंटू 100। तो अब देखिए यहाँ से 121 में से अगर माइनस करेंगे तो 21 हो जाएगा, अपॉन में 100 होगा, और यहाँ पे बट्टे में 100 रहेगा, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 21 हमारा प्रॉफिट बच गया, ठीक है। और पॉजिटिव में आया है, मतलब ये फॉर्मूला हमेशा ऐसा ही रहेगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 11 इंटू 11 माइनस 10 इंटू 10 इंटू अपॉन ये 10 इंटू 10 नीचे रहेगा, और ये हमारा क्या होगा इंटू 100 हो जाएगा। तो वहां पे क्या होगा, अगर माइनस में आ रहा है तो मतलब कि हमारा लॉस में जा रहा है, और पॉजिटिव में आ रहा है मतलब कि प्रॉफिट में जा रहा है। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे दिया है अ मैन परचेस 8 पेन फॉर Rs9 एंड सेल 9 पेन फॉर ₹8, हाउ मच प्रॉफिट और लॉस। तो देखिए यहाँ पे परचेस जो दिया है, परचेस यहाँ पे क्या बोला है 8 पेन 9 रुपए में भी सेल करता है, और यहाँ पे देखिए फिर सेल कैसे करता है 9 रुपए में 8 पेन सेल करता है। क्या बोला है 8 रुपए में 9 पेन बेचता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, प्रॉफिट और लॉस हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्या इस तरीके से बताया मैंने, 8 इंटू 8 माइनस 9 इंटू 9, ये 9 से 9 अब 9 इंटू 9। अब देखिए यहाँ पे 8 8 जा 64 माइनस 9 9 जा 81, फिर अपॉन में 18 आएगा, और इधर 100 रहेगा, यहाँ पे 100 रहेगा। अब क्या होगा, जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा 1 बच जाएगा, तो 17 यहाँ पे इंटू 100 करेंगे 1700/81 हो जाएगा, और हमारा आंसर कितना आएगा यहाँ पे 20/98 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है द ऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड एट अ कॉस्ट प्राइस but he uses a weight of 960 gram for the kg weight, find his gain percent। gain percent मतलब प्रॉफिट परसेंटेज। अब क्या बोला है, एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह किलोग्राम वजन के लिए 960 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमें सीपी और एसपी दोनों हमें पता रहना चाहिए इसमें। तो हम क्या करेंगे, ऊपर एसपी बटे सीपी कर लेंगे, ठीक है। और सीपी अभी देखिए यहाँ पे 960 ग्राम बोला है, तो हमारा यहाँ पे 2 ही ऑप्शन आपको मिले गए 1000 में से, क्योंकि ग्राम की बातें हो रही है, और 1 किलो में कितना ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, एक तो 960 हो जाएगा और बटे 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिए कि अगर सीपी अगर जो है एसपी अगर बड़ा है सीपी से तो हमें प्रॉफिट होता है, और लेकिन सीपी से अगर छोटा है यहाँ पे एसपी तो हमें नुकसान होता है। समझ में आ रहा है?
तो हमें यहाँ पे क्या बोला है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ बोला है तो हम कौन सा यूज करेंगे, ये वाला हम यूज करेंगे। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एसपी जो होगा 1000 होगा और सीपी जो होगा 960 ग्राम होगा। समझ में आ रहा है। तो हमारा क्या है, इसको कट कर लेंगे सबसे पहले। तो छोटा नंबर कर लेंगे तो 1 0 से 1 0 जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 24 चौके और 25 चौके। तो यहाँ पे 25/24 आएगा। तो समझ में आ गया कि यहाँ पे 24 रुपए का सामान उसने 25 रुपए में बेचा है, मतलब कि 1 रुपए प्रॉफिट उसने कमा लिया है। अब समझिए यहाँ से जब हम 24 रुपए का सामान यहाँ पे 25 रुपए में बेचेंगे तो प्रॉफिट जो होगा वो हमारा 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। समझ में आ रहा है। तो हमें क्या बोला है, प्रॉफिट परसेंटेज हमें बताना है। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता है कि प्रॉफिट 1 है और यहाँ पे सीपी कितना है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होता है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा सीपी, यहाँ पे 100 बटे यहाँ पे 24 हो जाएगा और यहाँ पे कट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 12, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 25। 25 बटे 6 हो जाएगा और इसको हम लिखेंगे 6 चौका 24 और 1 25 बटे 6, 4 सही 1 बटे 6 हमारा आंसर आएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो कितना आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ज्यादा एकदम यहाँ पे समझिए कि क्या दिया है। पहले हमने एसपी को ऊपर ले लिया और सीपी को नीचे ले लिया। ठीक है, आपको पता है कि 960 ग्राम दिया हुआ है, दिया है अपना सीपी। तो यहाँ पे दो ही आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, एक तो 100 बटे 960 मिलेगा। प्रॉफिट में आपको पता है कि जब हमारा एसपी बड़ा हो सीपी से तो हमें प्रॉफिट होता है, और सीपी से अगर हमारा जो एसपी है छोटा है तब हमें नुकसान होता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट पूछा है, नुकसान पूछा रहता तो हम 960 बटे 1000 लिए रहते, ये वाला हमने यूज किए रहते। लेकिन हमें प्रॉफिट पूछा है तो 1000 अपॉन 960 ग्राम हम इसको ले लिए। ठीक है, कट किए तो 25 और 24 का हमारा रेशियो बन गया। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि 24 रुपए का सामान हमने 25 रुपए में बेचा है तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया है। तो हमारा फॉर्मूला जो होता है परसेंटेज का, प्रॉफिट परसेंटेज का, प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो सीपी क्या है, ये वाला सीपी हमें यूज करना है, ना कि 960 करना है। तो 24 हमारा इंटू 100 किया, हमारा आंसर ये रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको देखिए कितना आसानी से हम इसको क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे क्या बोला है, अ ग्रोसर सेल्स राइस एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% एंड यूजेस अ वेट विच इज 20% लेस, फाइंड हिज टोटल परसेंटेज। एक पसारी 10% लाभ पर चावल बेचता है और 20% कम पर वजन का उपयोग करता है और उसका कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एसपी बटे सीपी ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एसपी हमारा कितना होगा, एसपी जब हमारा प्रॉफिट में यहाँ पे क्या बोल रहा है 10% लाभ पर चावल बेचता है तो यहाँ पे हो जाएगा 110 हो जाएगा, और सीपी हमारा कितना हो जाएगा 20% कम पे है। तो 100 हम कभी भी 100 से ही लेते हैं ज्यादा, और लाभ लेंगे तो 100 से ऊपर जाएगा और हानि लेंगे तो 100 से नीचे जाएगा। तो हमारा जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो कितना है 100 से हमारा 20% लॉस है, तो ये हमारा 80 आएगा। समझ में आ गया। अब इसको जब हम कट करेंगे तो 11 बटे हमारा 8 आ जाएगा, और 8 से ये कितना बड़ा है, 8 रुपए का सामान अगर हम 11 रुपए में बेच रहे हैं, ये 8 रुपए का पेन हम आपको 11 रुपए में बेचे तो 3 रुपए का प्रॉफिट होगा, 3 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो हमारा यहाँ पे क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत, मतलब कि प्रॉफिट प्रतिशत हमें बताना है। तो हमारा प्रॉफिट कितना है 3 है, और यहाँ पे हमारा सीपी कितना है 8 है, इंटू 100 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 4 बार में ये हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा हमारा 25। तो 25 75 बटे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हम कट करेंगे तो 37.5% हमारा आंसर आएगा। समझ में आ रहा है। और भी एक इसका तरीका है जो कि इसको, ये तो शॉर्टकट ट्रिक है, लेकिन इसको फुल ट्रिक में मैं बता रहा हूं। यहाँ पे फॉर्मूले समझिए, टोटल परसेंटेज गेन, टोटल परसेंटेज गेन का फॉर्मूला होता है, ये शॉर्टकट है। ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट प्लस
परसेंट लेस इन वेट, ठीक है, 100 प्लस यहाँ पे 100 माइनस लेस इन वेट इंटू 100 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला होता है टोटल परसेंटेज गेन का, तो परसेंटेज प्रॉफिट प्लस लेस इन वेट 100 माइनस लेस इन वेट इंटू 100, तो प्रॉफिट क्या है हमारा 10% है और लेस परसेंटेज जो है 20 है, तो प्रॉफिट का क्या होगा हमारा 10% प्लस लेस परसेंट कितना है हमारा 20 का है, तो 100 माइनस लेस परसेंट 20 है इंटू 100 है, ठीक है। तो 30/80 आ जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, तो एक जीरो से एक जीरो चले जाएगा, 300 बटे हमारा 8 हो जाएगा, और जब इसको कट करेंगे तो 37.5 हमारा परसेंटेज हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूले के हिसाब से कर सकते हैं और ये हमारा ट्रिक है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से शॉर्टकट कम टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 को हम दो ट्रिक से करेंगे। यहाँ पे एक शॉर्टकट, पहले तो पूरा फुल मेथड से समझेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद में शॉर्टकट ट्रिक भी इसका बताऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे बोला है शॉपकीपर सेल्स अ टीवी सेट ऑन डिस्काउंट ऑफ 8%, प्रिंटेड प्राइस एंड गेन 25%, इज मार्क प्राइस वाज Rs 20,000, देन व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार एक टीवी को मुद्रित मूल्य पर 8% की छूट पर बेचता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है। यदि अंकित मूल्य 20,000 रुपए है तो लागत मूल्य क्या होगा। अब समझिए यहाँ पे डिस्काउंट कितना हुआ है, तो डिस्काउंट हम यहाँ पे देखेंगे। डिस्काउंट कितना है, 8% है। तो हम क्या करेंगे, 8% कितने में से, 100 में से, इंटू ये कितना, अंकित मूल्य कितना है, 20,000 है। अब इसमें से डिस्काउंट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो 1600 रुपए हमारा डिस्काउंट हुआ। किसमें से, अगर हम यहाँ पे देखें तो 20,000 माइनस 1600 रुपए करेंगे तो 18,400 हमारा यहाँ पे एसपी आएगा। समझ में आ गया, एसपी। अब क्या बोला है, जब हमारा एसपी निकल गया, वहां पे हमारा जो अंकित मूल्य दिया था, तो एसपी कितना है 8,400। अब हमें क्या बोला है, सीपी, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बताने के लिए सीपी क्या होता है, 100/100 प्लस प्रॉफिट इंटू एसपी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 100/100 प्रॉफिट कितना है हमारा, 8% डिस्काउंट दिए है, तो प्रॉफिट हमारा यहाँ पे 25% है, 25% यहाँ पे दिया हुआ है, और एसपी हमारा कितना निकला है, 18,400, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 125 इंटू 18,400, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 25, जब हम इसको कट करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 5 दूना 10 और 5 25 25, और यहाँ पे हो जाएगा 5 3 15, 3 बचे 14, 3 छक्के 5 40, और यहाँ पे, ठीक है। जब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 368000 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे 14,720 हमारा आंसर आ जाएगा, जब इसको इससे कट करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो समझ में आ गया। तो ये हमारा एक ट्रिक हो गया, ये हमारा तो फुल मेथड के हिसाब से है। अब हम ट्रिक पे बताएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे शॉर्टकट ट्रिक में, यहाँ पे देखिए सीपी और एसपी, ठीक है। यहाँ पे बोला है 8% डिस्काउंट, मतलब कि हमारे 100 में से 8% डिस्काउंट, तो हम इसको सीपी को हमेशा 100 लेते हैं क्योंकि सीपी हमें नहीं पता है, ठीक है। तो 100 में से हमने डिस्काउंट जो दिया है 8%, इसको हम क्या मान लेंगे, 100 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो 92 मान लेंगे। अब ये एसपी को भी हम 100 ले रहे हैं, लेकिन इस पे कितना परसेंट लाभ है, 25%, तो 125% ले सकते हैं, और एसपी हमें दिया है 20,000, ठीक है, और हमें सीपी फाइंड आउट करना है। तो यहां से इसको मल्टीप्लाई कीजिए और इसको डिवाइड कीजिए, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीपी निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 92 और 20,000 अपॉन 125। अब इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा
5 दूना 10 और 50 25, ठीक है। अब यहाँ पे 5 चौका 20, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, जब हम इसको करेंगे तो ये 5 से 5 बार में 5 8 40, तो ये 800 हो गया। और इसको 5 से कटेंगे तो हम 5 एकम 5 और 5 छके 30, तो 160 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 इंटू 2 160 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14,720 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो ये हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, बाय सेलिंग अ हॉर्स फॉर Rs 570 अ ट्रेड्समैन would lose 5%, at what price must he sell it to gain 5%? 570 रुपए में एक घोड़ा बेचने पर व्यापारी को 5% की हानि होती है और 5% का लाभ करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? अब इसका देखिए, ये शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं, सीपी और एसपी, ठीक है। अब समझिए कि सीपी जो है ये क्या होगा, 105% पे हमें प्रॉफिट कमाना है, तो 105% मतलब हमें 5% प्रॉफिट कमाना है, तो 100 से 5% हम बढ़ा के लेंगे, तो ये हो जाएगा 105%, ठीक है। 100 से, क्योंकि सीपी हमें नहीं पता है, तो सीपी से हम क्या करेंगे, 100 से लेंगे तो 105। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जब एसपी हमें बात करें तो 5% नुकसान पे, तो ये हो जाएगा हमारा 95। एसपी कितना दिया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 570 दिया है और यहाँ पे सीपी हमें बताना है, तो इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इससे डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 570 इंटू 105, 95 अपॉन में आएगा और x की वैल्यू हमें पता चलेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 9 45, ये हो जाएगा हमारा 5 दूना 10 और 21, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 570 का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,970 डिवाइडेड बाय 19 आएगा और हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 630 आएगा। तो ये हमारा आंसर बी हो जाएगा। समझ में आया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमने क्या किया, सीपी लिया और एसपी लिया। सीपी हम हमेशा 100 लेते हैं, तो इसने बोला कि हमें 5% प्रॉफिट पे बेचना है, तो हमें क्या करना होगा, तो हमने ये प्रॉफिट ले लिया एसीपी में 105%, 100 से ये 5% बढ़ा दिया, और एसपी यहाँ 5% हानि होगी अगर घोड़े को इतना में बेचा जाए, तो 570 रुपए में अगर बेचा जाए घोड़े को, तो यहाँ पे कितना परसेंट की हानि हो रही है, 5% की हानि हो रही है। तो हमें कितना में बेचने पर यहाँ पे 5% का फायदा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमने 5% से यहाँ पे 5% बढ़ा दिया, 105% ले लिया, और वही एसपी में हमने 5% को नुकसान कर दिया, 5% घटा दिया 100 से मान के। अब यहां से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको डिवाइड किया, हमारा आंसर 630 रुपए में बेचने पर हमें 5% 630 रुपए में बेचने पर हमें क्या होगा, 5% का फायदा होगा। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, अ सेल्स a bicycle to B to A, profit of 30%, and B sells it to B C at a loss of 20%. If C pays Rs 520 for it, at what price did A buy? अब समझिए यहाँ पे, अब समझिए क्या दिया है, ए बी को 30% लाभ पर एक साइकिल बेचता है और बी सी को, अब समझिए ए, यहाँ पे ए बी और सी, ए बी को कितने परसेंट पे प्रॉफिट पे बेचता है, 20%, 30% प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट पे बेचता है, और क्या बोला है, बी उसे 20% हानि पे सी से बेचता है, 20% लॉस पे बेचता है, सी से को बेचता है। यदि सी के लिए 520 रुपए, सी के लिए 520 रुपए का भुगतान करता है, तो ए ने किस कीमत पर खरीदा होगा? तो हम यहाँ पे अब देखेंगे, हम 20 का अगर हमने सीपी निकालेंगे, सीपी तो कितना होगा, यहाँ पे 520 रुपए में दिया है, इनटू कितने में से दिया है, इसको बी ने सी को दिया, जब लॉस हुआ है 20% का लॉस हुआ है, तो 100 में से कितना परसेंट का लॉस हुआ है, 20% का, तो यहाँ पे क्या आएगा, 80 आ जाएगा। 100 में से
20% जब लॉस होगा तो 80 आएगा। तो यहां पे हम ई का जब निकालेंगे सीपी तो ये हो जाएगा 520 इंटू 100/80 और यहां पे इंटू कर लेंगे, यहां पे 30% प्रॉफिट पे बेचा है बी को तो यहां पे क्या होगा 100/130 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 1 0 2 0 से 2 0 खत्म हो गया। यहाँ पे बचा हमारा 4, ये हो गया हमारा 50 और ये हो गया 2 तो ये हो गया 25 और ये 2 से हमारा 260 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6500/13 हो जाएगा। जब हम इसको कट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 13×5 = 65 तो 500 हमारा आंसर आ जाएगा। 13×5 = 65 तो ए ऑप्शन में दिया है, जो कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमने क्या किया, देखिए ए से बी को प्रॉफिट हुआ 30% का, वो हमने लिख लिया यहाँ पे। बी को सी बेचा, बी ने सी को बेचा तो वहां पे उसको लॉस हुआ 20% का, और सी ने अगर 520 रुपए में खरीदा है तो वही चीजें बताना है कि ए का कितना मूल्य होगा इस पे, वो बताना है। तो यहाँ पे देखिए बी का सीपी निकाले तो 520 इसका रेट जो है, और कितने में से 100 में से इसको कितना लॉस हुआ, बी को सी से बेचते वक्त 80% का हुआ। वही हमने क्या किया, ए का सीपी निकालने के लिए 520 ये पूरा ले लिया, और यहाँ पे इसको इसने प्रॉफिट हुआ है, ए को प्रॉफिट हुआ है तो हम क्या करेंगे 100/130 करेंगे। तो इसको जब कट किए तो 6500/13 तो हमारा 500 रुपए का यहाँ पे कीमत, ए का कीमत पड़ा होगा 500 रुपए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दिया है, अ मशीन इज सोल्ड फॉर Rs 5060 एट अ गेन ऑफ 100%, व्हाट would have been the gain or loss percent it had been sold for 4370। एक मशीन 10% लाभ पर 5060 रुपए में बेची जाती है। यदि इसे 4370 रुपए में बेचा गया होता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता। यहां पे देखेंगे तो ये हमारा एसपी दिया हुआ है और ये हमारा सीपी, इससे निकालना है। तो सीपी इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 5060 है इनटू कितना परसेंट है, यहाँ पे गेन है तो 100 में से 110% हो जाएगा, क्योंकि लाभ हो रहा है, मतलब गेन हो रहा है तो 100 में से 110 जाएगा। ठीक है, तो इससे हमने काट दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 560, 10 से 1 0 बढ़ जाएगा और 11 से डिवाइडेड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5600। 11 चौके 44 और यहाँ पे बचा हमारा क्या बचा, यहाँ पे 6 बचा तो 11 छक 66 और 2 बचे। ठीक है, यहाँ पे हमारा सीपी जो निकला ये निकला, सीपी निकल गया। एसपी कितना दिया है हमारा, यहाँ पे 4370 दिया है। ठीक है, तो अब हमें लॉस निकालना है, तो यहाँ पे एसपी जो दिया है कितना दिया है 4370। अब इन दोनों का डिफरेंस देखना होगा, और यहाँ पे जो हमारा हानि हुआ है तो लॉस कितना होगा 230 का डिफरेंस आ रहा है तो 230 इंटू क्या होगा, सीपी कितना दिया है हमारा यहाँ पे 4600, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। तो यहां से 2 0 से 2 0 चले जाएगा और इससे हमारा 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा लॉस जो होगा 5% होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।